22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए तटस्थ जांच की मांग की। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए, जिनमें एयरस्पेस बंद करना भी शामिल है। भारत ने 30 अप्रैल 2025 को एक नोटिस टू एयरमैन (NOTM) जारी कर पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस 23 मई 2025 तक बंद कर दिया। ये कदम पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने के जवाब में उठाया गया। इस तनावपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। पहलगाम हमले के बाद बड़ा तनाव। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा। हमले के बाद भारत ने कई कठोर कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करना शामिल है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर वापस भेजने का भी आदेश दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच ये टिट फॉर टैट कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही है। एयरस्पेस बंद होने का प्रभाव। पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप जाने वाली उड़ानों को अब लंबे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे ईंधन लागत और उड़ान समय बढ़ गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान में अब 4 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं। फ्लाइट राडार 24 के अनुसार कुछ उड़ानों को यूरोपीय हवाई अड्डों पर तकनीकी पड़ाव लेना पड़ रहा है। इससे भारतीय एयरलाइंस को में लगभग 307 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। दूसरी ओर भारत द्वारा पाकिस्तानी विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को दक्षिण पूर्व एशियाई गंतव्यों जैसे कुआलालंपुर के लिए लंबे रास्ते चीन या श्रीलंका के ऊपर से अपनाने पड़ेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर इसका प्रभाव भारत की तुलना में कम होगा, क्योंकि PIA की सीमित उड़ानें ही भारतीय एयरस्पेस का उपयोग करती थीं। शहबाज शरीफ की अमेरिका से अपील। इस बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की। रूबियो ने शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग अलग बातचीत कर दोनों देशों से तनाव कम करने और शांति बनाए रखने की अपील की। शरीफ ने भारत पर उकसावे और एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और पहलगाम हमले की तटस्थ जांच की मांग दोहराई। उन्होंने अमेरिका से भारत पर दबाव डालने का आग्रह किया ताकि वह अपनी आक्रामक नीतियों को रोके। रूबियो ने दोनों देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने को कहा। अमेरिका ने पहलगाम हमले की निंदा की और पाकिस्तान से हमले की जांच में सहयोग करने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जयशंकर और शरीफ से बात की और हमले की निंदा करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने भी तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की वकालत की। चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई। निष्कर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच एयरस्पेस बंद करना और अन्य कठोर कदम दोनों देशों के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अमेरिका से मदद की गुहार इस तनाव को कम करने की कोशिश का हिस्सा है, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को देखते हुए शांति की राह आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयास ही इस संकट को सुलझाने की कुंजी हो सकते हैं।